प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि आध्यात्मिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति में क्या अंतर है। गुरुदेव कुछ बताएं कि मैं इस चीज को क्लियर कर पाऊं। प्रणाम आपको। पूछा है कि आध्यात्मिक व्यक्ति में और धार्मिक व्यक्ति में क्या फर्क होता है। थोड़ा सा गहराई से समझें और थोड़ा पीछे जाके समझें। कृष्ण धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, शिव धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, महावीर धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, जीसस धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, शंकराचार्य धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, रामकृष्ण धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। ये आध्यात्मिक मास्टर थे। आध्यात्मिक मास्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस निराकार से, उस परमात्मा से एक होना, ना कि मान्यताओं को लेकर चलना। किसी भी धार्मिक व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रसाद देवी को चढ़ा रहा है, और देवी को प्रसाद चढ़ाने से पहले जो है प्रसाद जो वो चढ़ा रहा है, इसे ध्यान से समझना। कोई भी धार्मिक व्यक्ति, ध्यान से, कोई भी धार्मिक व्यक्ति मंदिर में जाके जब वो अपनी देवी को या अपने परमात्मा को प्रसाद चढ़ाएगा तो वो पहले उसे जूठा नहीं करेगा, पहले खाएगा नहीं। खाएगा तो वो दूषित हो गया, वो जूठा हो गया। जूठा प्रसाद कैसे चढ़ सकता है? मगर रामकृष्ण पहले खाते थे, फिर मां को प्रसाद चढ़ाते थे। कहीं मां को अच्छा न लगा। ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, यह आध्यात्मिक मास्टर है। बुद्ध ने धर्म ग्रंथों को नकार दिया, बुद्ध ने नहीं माना, बुद्ध ने कहा नहीं। बुद्ध बुद्धिस्ट नहीं थे, ध्यान रखना। बुद्ध के जाने के बाद बुद्धिस्ट पैदा हुए। बुद्ध ने नियम नहीं फॉलो करे, बुद्ध को जो इंटरनल नियम महसूस हुए बुद्ध ने वही करा। कृष्ण के यदि जीवन को तुम देखो तो वो धार्मिक नहीं थे, वो आध्यात्मिक थे। उन्होंने धर्म मर्यादा जैसा कुछ भी नहीं करा। प्रेम करना था, करा। पत्नी थी फिर भी प्रेम करा, और प्रेम में बहे, पूरी तरह बहे, और एक के प्रेम में नहीं, ब्रह्मांड के अनंत प्रेमों में बहे। वो धर्म के नियम सिद्धांतों में नहीं। इसीलिए कृष्ण धार्मिक नहीं थे, वो आध्यात्मिक थे। उसके साथ एक होना जरूरी है, मर्यादाएं नहीं। ध्यान रखना, मर्यादाएं नहीं। धार्मिक व्यक्ति के लिए मर्यादाएं महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हीं मर्यादाओं में मर जाता है, मगर परमात्मा से एक नहीं होता। शंकराचार्य धार्मिक नहीं थे, आध्यात्मिक मास्टर थे। सन्यासी के लिए कौन सी मां और किसकी मां? सन्यास जिसने लिया वो सबसे वैराग्य हो गया। अब कौन सी मां? मगर जब शंकराचार्य की मां ने प्राण त्यागे तब शंकर ने कहा उनका दाह संस्कार करने में जरूर जाऊंगा। सभी ने कहा फिर तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा। शंकर ने कहा मुझे परवाह नहीं इस बात की, मैं मां का दाह संस्कार करूंगा, मेरी मां है वो, मैंने वचन दिया था। अगर धार्मिक व्यक्ति होता तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मां को छोड़ देता। छोड़ देते हैं लोग अपनी मां की नहीं सुनते, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की नहीं सुनते, जितनी पंडित की सुनने लगते। ये धार्मिक व्यक्ति हैं, मर रहे हैं, प्राण तड़प रहे हैं परमात्मा के लिए, मगर ये मंदिर जाकर बैठे मूर्ति के आगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। उस पंडित को मूर्ति में परमात्मा नहीं मिल रहा, तुमको कहां से मिलेगा? आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल मैन, उसको अनकंफर्टेबल लगता है मूर्ति के आगे बैठ जाना। उसे ये समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है।
प्रेशराइज करा जाए, उसे उसका फैमिली जो है, उसकी फैमिली उसे प्रेशराइज करे, तो वो मंदिर जाने को तैयार है, तो वो मस्जिद जाने को तैयार है, तो वो गुरुद्वारे जाने को तैयार है, तो वो चर्च जाने को तैयार है। मगर उससे तुम पूछो तो उसे लगता है कि सब व्यर्थ है, कहां कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वो एक अलग दिशा में गति करना चाहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल जर्नी डिफरेंट है बिल्कुल। स्पिरिचुअल मैन के अंदर, स्पिरिचुअल व्यक्ति के अंदर जो है, अंदर से रूल निकलते हैं, अंदर से नियम सिद्धांत निकलते हैं, बाहरी नियम सिद्धांतों को नहीं मानता। यू समझो, एक दुकान पर धार्मिक व्यक्ति चला गया अपने जीन्स खरीदने और टी शर्ट खरीदने, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति चला गया। अब धार्मिक व्यक्ति को टी शर्ट और जीन्स दे दी जो छोटी आ रही है, तो वो कहेगा कि मेरे हाथ पांव काट दो, मगर जीन्स को नहीं काटो। स्पिरिचुअल व्यक्ति जो है वो कहेगा जीन्स बदल दो, टी शर्ट बदल दो, मुझे क्यों काट रहे हो तुम। ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति कहेगा धर्म नहीं टूटे, मर्यादाएं नहीं टूटे। सुबह सूर्य को जल देना है तो जरूरी है जल देना है, चाहे कुछ हो रहा हो चाहे कुछ नहीं हो रहा। अपने पे कम भरोसा, मूर्तियों पे ज्यादा भरोसा कि मन्नत पूरी होगी ही होगी, फिर मैं मर जाऊं मगर ये नियम नहीं तोड़ सकता। मगर आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा इन नियमों में अगर कुछ मिल नहीं रहा तो मैं करूं क्यों, मुझे कुछ बदलाहट नहीं हो रही तो मैं किस लिए करूं। ये ग्रंथ काम नहीं कर पा रहे, ग्रंथों से मुक्ति नहीं हो पा रही। यदि ग्रंथों से मुक्ति होती तो कृष्ण को पैदा होने की जरूरत क्या थी। यदि ग्रंथों से ही मुक्ति होती तो हनुमान को भक्ति वैसी प्राप्त हो जाती। राम की जरूरत क्या थी उसके जीवन में आने की, भक्ति शास्त्र पहले भी थे। जीसस को सूली पर चढ़ने की जरूरत ना होती, सब कुछ पहले ही था। बुद्ध को राजपाट छोड़ने की जरूरत नहीं, ग्रंथ पहले ही थे। नहीं, वो कहता है कि ग्रंथ से कोई बात नहीं बन पा रही, वो कल्पनाएं तोड़ता है और बाहर निकलता है। तुमने पूछा है कि धार्मिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति, मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा इस वीडियो के बाद, तुम अपने आप को समझना, तुम धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक किसी धर्म को नहीं मानता, किसी धर्म की बात नहीं करता, वो कहता है सब कुछ एक है, वो कहता है सब कुछ एक है, सब कुछ, कोई जातिवादी है ही नहीं, सब कुछ एक है। उपनिषद भी यही कहते हैं, हर ग्रंथ यही कहता है। इसीलिए धार्मिक जड़ता है, आध्यात्मिक बहती हुई नदी है। धार्मिकता कट्टरपंथ है, आध्यात्मिकता खिले फूलों की तरह है, महक जहां मर्जी चली जाए, कोई परवाह नहीं। और मैं कहता हूं तुम देखो, यदि तुम आध्यात्मिक हो तो अपना समय खराब ना करो, क्योंकि यदि तुम आध्यात्मिक हो तो परमात्मा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है खिलने के लिए, फिर तुम खिलो। ये जरूरी है, अपने बारे में थोड़ा समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।